चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर में मैंने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसके बाद हम बात किए थे रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम टॉपिक वाइज हम बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, या सेकेंड हम बात करेंगे या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो याद करिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर मैंने बात किया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें या इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो हम एक एक करके सारे टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। याद करिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है। ये दो टाइप के सेल बताए थे। एक मैंने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा मैंने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है क्या। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। पॉइंट सुनना, जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में। मीन्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में। अब हम बात करें ये कैसा प्रोसेस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, पॉइंट सुनना, जैसे एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है, वहाँ पे कोई न कोई हमें सोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप समझिए कि आप जैसे ऊपर से नीचे आपको बॉल फेंकना, आपने बॉल को छोड़ दिया, बॉल अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप पहाड़ पर चले जाइए, वहाँ पे आप एक बॉल फुटबॉल कुछ भी छोड़ दीजिए, वो अपने आप ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कोई फोर्स एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है कि जैसे आप नीचे से ऊपर बॉल फेंकना हो, जैसे आप पहाड़ पे बॉल फेंकना है, कहीं पर आप बॉल फेंकना हो, तो वहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जब तक आप फोर्स नहीं देंगे हमारा बॉल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए यहाँ पे आप क्या होगा, सोर्स क्या होगा, सोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। जब तक आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। यहाँ तक सारी चीज समझ में आ रही है। अब यहाँ पे चाहे पेपर में आपसे इलेक्ट्रोलिसिस पूछा जाए या इलेक्ट्रोलिटिक सेल पूछा जाए, दोनों एक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। इतनी चीजों को नोट करिए, फिर हम आगे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सारी चीजें आप लोग नोट कर लिए होंगे। आ जाइए, चलिए पहला हम बात करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, थोड़ा इस पर डिटेल में बात करते हैं। या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, या इलेक्ट्रोलाइसिस एक ही किस्म है।
देखिए यहाँ पर समझिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। क्या लेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लेते हैं। इसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक का मतलब क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग। क्या होगा बच्चों, कि जो हमारा टैंक होगा ये क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। एक पॉइंट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो हमारा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर मेटल के दो रॉड लेंगे। किसके रॉड आपने लिया, मेटल के रॉड। मेटल रॉड जिसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड। अब एक एक चीज को समझते जाइए। अब इस मेटल के रॉड को बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से। पॉइंट सुनना, ये होगा पॉजिटिव पोल और ये होगा हमारा नेगेटिव पोल। याद करिए मैंने लेक्चर में डिस्कशन किया था, पॉजिटिव पोल को क्या बोलेंगे, मतलब यहां पे एनोड पे साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। और नेगेटिव वालों को क्या बोलेंगे, नेगेटिव को बोलेंगे कैथोड। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। इतनी चीजें समझ में आ गई। आपने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया जो नॉन कंडक्टिंग है, तो यहाँ कंडक्शन नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। इसके अंदर दो मेटल के रॉड को आपने रखा, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो दो पोल होंगे, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड, नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, कैथोड। पॉजिटिव को क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और नेगेटिव क्या होगा, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मींस क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। अभी सब चीजें समझना है यहाँ पे। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, पॉइंट सुनना, कैसा होगा, कंडक्टिंग नेचर के होंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप के होंगे, पॉइंट सुनना, या तो सॉल्ट के फॉर्म में होंगे, जैसे एग्जांपल NaCl, Mg, Cl2, Pb, Cl2, Al, Cl3, etc. या क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, या होंगे स्ट्रॉन्ग बेस जैसे क्या होंगे, NaOH। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे या तो सॉल्ट के फॉर्म में होंगे, या स्ट्रॉन्ग एसिड, या स्ट्रॉन्ग बेस होगा यहाँ पे। अब जब इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कुछ ये क्या होंगे, दो स्टेट में होंगे। पॉइंट सुनना, जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे दो उसमें होंगे, या तो क्या होंगे, मॉल्टेन के फॉर्म में होंगे, या किसमें होंगे, एक्वस के फॉर्म में। मॉल्टेन में क्या होगा, पॉइंट सुनना, जैसे हम बात करें इसके एग्जांपल, पेपर लिखा है NaCl, ब्रैकेट में क्या लिखा है, मॉल्टेन। एक्वस का मतलब क्या होगा, NaCl और
अब एक एक चीज को समझना, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो सॉल्ट होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये दो फॉर्म होंगे, या तो मॉर्टेन की फॉर्म होंगे या तो एक्वस की फॉर्म में। क्या मीन्स जैसे आपसे कहा है NaCl मॉर्टेन दिया गया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, हाँ होगा। NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, हाँ होगा। लेकिन क्या अगर पेपर में दे दिया जाए NaCl और सॉलिड, क्या इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, NaCl, सॉलिड के फॉर्म में NaCl के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा होता है, जिनसे बॉन्ड हमारे नहीं टूटते हैं। लेकिन अगर मॉर्टेन और एक्वस की बात करें तो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे बात करें मॉर्टेन NaCl, मॉर्टेन मतलब जैसे आप हीट दिया तो NaCl क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे इसमें आयंस के फॉर्म में। तो मॉर्टेन NaCl की बात करें तो डिसोसिएट हो क्या बना लेगा, Na+ और Cl-। क्यों? मॉर्टेन NaCl मतलब आपने NaCl को हीट किया तो दो ही आयंस बनेंगे, एक Na+ और दूसरा Cl-। बात समझ में आ? लेकिन जब पेपर में एक्वस की बात करें तो एक्वस में क्या होगा, NaCl के साथ साथ क्या होगा बच्चों, वाटर भी होगा। तो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, एक्वस में कौन कौन से आयन आएंगे, एक Na+ आएगा, Cl- आएगा, H+ आएगा और OH- आएगा। इतनी चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो दो चीजें हैं, मॉर्टेन, दूसरा एक्वस। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होंगे या तो मॉर्टेन होंगे, एक्वस होंगे। मॉर्टेन में से दो ही आयंस मिलेंगे, Na+, Cl-, यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे इसे समझते हैं। जैसे आपने क्या लिया, NaCl लिया, अभी हम कंडीशन की बात नहीं करें, मॉर्टेन में कुछ और मिलेगा, एक्वस में कुछ और मिलेगा, आगे सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इसका, क्या कराएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। अब क्या होता है, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, मॉर्टेन स्टेट की बात करें या एक्वस स्टेट की बात करें तो क्या आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस इन मॉर्टेन स्टेट या इन एक्वस स्टेट। तो क्या होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो किसमें, आयंस के फॉर्म में होंगे। आयंस में समझना यहाँ पे किसमें होंगे, या तो Na+ Cl- Na+ Cl-। बात समझ में आ रही है? ये आयंस के फॉर्म में पूरे इस टैंक में भरे होंगे, Na+, Cl-, Na+ Cl-। ये समझना, ये आपके इसके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयंस के फॉर्म में, ये आपके इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। आपने ये आप समझना यहाँ पे, ये तो आप लोग इस पूरे सेल बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। यहाँ पे समझ में आ गई। जैसे आप इसको बैटरी से करंट कनेक्ट किया और जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया, आपने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट जैसे आपने दिया, इसके अंदर जो आयंस होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेंगे। आपने करंट दिया, आयंस का मूवमेंट होगा। अब ये बताइए, ये आपका कैथोड है, इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, मतलब इस पूरे इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव। किसी कोई डाउट? एक ये आपका एनोड है, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक एक चीज को समझना, जैसे आपने करंट दिया, आपने करंट फ्लो किया, केटायन किधर जाना चाहेगा, Na+ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। मींस Na+ किधर जाना चाहेगा, कैथोड की तरफ। समझ में आ रही होगी बात मेरी? किसी कोई डाउट? और Cl- नेगेटिव चार्ज किस पे जाना चाहेगा, एनोड की तरफ। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो पहले पॉइंट को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
चलिए अब थोड़ा सा सब नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा ले रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, कैथोड। अब मैंने क्या बताया बच्चों, कैथोड पे क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में हमेशा क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, देखिए कैथोड, कैथोड का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कैथोड क्या होगा, रिडक्शन। अब समझना कैसे रिडक्शन होगी। देखिए Na+ है, Na+ किधर जाएगा, कैथोड की रॉड पे जाएगा। अब क्या होगा, सुनना, कैथोड हमेशा रिडक्शन होगी, रिडक्शन में हमेशा रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। Na+ जैसे इस कैथोड के पास पहुंचा, Na+ जैसे कैथोड के पास पहुंचा, Na+ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन, इस कैथोड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे क्या होता है, कैथोड गया, सॉरी Na+ किसके पास गया, कैथोड की तरफ। Na+ ने इस पे एक चार्ज, Na+ ने इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया। क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन जैसे लेगा तो क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। समझ में, मीन्स कैथोड के पास पहुंचा, Na+ में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लिया। Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया, सोडियम। मीन्स यहाँ पे क्या लिबरेट हो गया, कैथोड हमें क्या मिला, कैथोड को क्या मिला, मतलब Na+ ने कैथोड के पास गया, इसका इलेक्ट्रॉन लिया, तो Na+ माइनस क्या है, न्यूट्रल। मीन्स मुझे कैथोड पे क्या मिला, सोडियम मेटल। तो कैथोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, सोडियम मेटल। मीन्स सोडियम मेटल या एटम लिबरेटेड एट कैथोड। मीन्स मुझे सोडियम, कैथोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है, सोडियम। बात मेरी समझ में आ रही है। कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन एडिशन होता है। Na+ इधर गया तो प्लस चार्ज है, नेगेटिव प्लस इधर तो आएगा नहीं नोट की तरफ, फिर प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्लस किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव की तरफ जाना चाहेगा। Na+ ने जब कैथोड की तरफ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, सोडियम। आप पूछा जा सकता है क्या मिलता है कैथोड पे, सोडियम। बात समझ, अब समझो Cl- अभी हुआ कैथोड की बात। अब हम बात कर लेते हैं एनोड के बारे में। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों, चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए कैथोड। चलिए आ जाइए एनोड पे। अगर एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे साइन कैसा है, पॉजिटिव। अब पॉइंट सुनना बच्चों, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलिए यहां पे देखिए, सुन देखना बच्चों, यहाँ पे Cl- है, Cl- किधर आ रहा है, एनोड की तरफ। तो यहाँ पे देखिए Cl- कहाँ है, एनोड की तरफ। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे Cl- में पॉइंट सुना, Cl- में देखिए ये पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रल करना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और इधर आके न्यूट्रल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे Cl- देखिए एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। मीन्स देखना Cl- ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, और इस पे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl तो हमारा नेचर में एग्जिस्ट करता नहीं है, पता होगा। यहाँ पे आपने क्या लिया, 2Cl लिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Cl2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक बार फिर समझिए, Cl माइनस में क्लोरीन नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, कि प्लस माइनस का, जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस देखिए एनोड की तरफ आया, एक Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो प्लस माइनस का जब न्यूट्रल हो जाए क्या बनेगा Cl, लेकिन Cl तो मिलता नहीं, Cl2 मिलता है, Cl2 क्या है, गैस है, तो 2 Cl माइनस से क्या बन गया, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन क्या है, गैस, और गैस क्या होता है, हमारा बाहर निकल जाता है। तो एट एनोड, एनोड पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, क्लोरीन गैस, मतलब एनोड को क्या मिलता है, क्लोरीन गैस, कैथोड क्या मिलता है, सोडियम, मींस क्या क्लोरीन गैस इवॉल्व एट एनोड। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया, जब आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो कैथोड में क्या मिल रहा है, सोडियम, एनोड में क्या मिल रहा है, क्लोरीन। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब चलिए यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये हो गया। अब देखिए, जब भी ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ओवरऑल रिएक्शन, तो कैथोड प्लस एनोड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैथोड प्लस एनोड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको जोड़ना है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन रहा है Na, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 Cl माइनस, तो क्या बन रहा है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस समझ में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे 2 Cl माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जब भी आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो तो हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, पॉइंट को सुनना, जब भी आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए 2 से, तो पूरे इक्वेशन में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बात में देखिए, कैथोड और एनोड में जो भी रिएक्शन होता है, जब आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना होता है तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। अब आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस से क्या मिल रहा है, 2 Na प्लस Cl2, 2 Na प्लस क्या मिल रहा है, Cl2। Na किस पे मिल रहा है, कैथोड पे। Na किस में मिल रहा है, कैथोड पे। क्लोरीन किस में मिल रहा है, एनोड पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोड के बारे में। इतनी चीज समझ में आपको आ गई होगी, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैथोड की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन से जाएगा। कैथोड की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, एटम। एनोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड की तरफ नेगेटिव आयन से। नेगेटिव आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, आपको जब बैलेंस करना होगा तो वहाँ पर समझ में आ जाएंगे। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस कराएंगे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब चलिए हम बात करें इलेक्ट्रोड के बारे में। तो यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रोड होंगे वो 2 टाइप होंगे। पॉइंट सुनना, एक चीज सुनना जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए। आपके 2 टाइप होंगे, एक आपको होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक मिनट, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आपके 2 टाइप के होंगे। पहला कौन सा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा हमारा होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, पॉइंट। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो हमारे इस इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट
न करे। जैसे हम बात करें प्लेटिनम की बात करें या ग्रेफाइट की बात करें, एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ETC। पॉइंट सुना, जब पेपर में क्या मिलेगा, या तो प्लेटिनम ग्रेफाइट मिलेगा या तो जिंक और कॉपर मिलेगा। पॉइंट सुना, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, आगे सब चीज जब कराएंगे रिएक्शन आप समझ में, वो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे स्टेप वाइज इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है। लेकिन जब पेपर में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वहां पे इनर्ट लिया गया है या एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया गया, तो हमेशा क्या मानेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड मानेंगे। प्लेटिनम या ग्रेफाइट दिया रहेगा तो क्या मानेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड मानेंगे। यदि हमारा एक्टिव मतलब कॉपर जिंक दिया गया तो क्या मानेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड मानेंगे। इनर्ट अगर पेपर में कुछ भी नहीं दिया गया तो हमेशा क्या मानेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट पॉइंट सुनना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया दो होंगे, एक तो आपका मॉल्टेन स्टेट में होगा, दूसरा एक्वस में होगा। और एक्वस में दो होंगे, पॉइंट सुनना बच्चों, आगे सब पढ़ाएंगे। एक्वस में दो होंगे, एक डाइल्यूट होगा, एक कंसंट्रेट होगा। जैसे डाइल्यूट NaCl, दूसरा कंसंट्रेट NaCl। पॉइंट सुनना, इलेक्ट्रोलाइट आप दो पढ़ेंगे, एक मॉल्टेन दूसरा एक्वस। मॉल्टेन कोई बात नहीं, दो ही यहाँ पढ़ेंगे। एक्वस में दो पढ़ेंगे, एक डाइल्यूट NaCl, एक कंसंट्रेट NaCl। जैसे डाइल्यूट NaCl में क्या होगा, वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, NaCl का अमाउंट कम होगा। कंसंट्रेट NaCl की बात करेंगे, NaCl का अमाउंट ज्यादा होगा और डाइल्यूट का कम होगा। तो एक एक चीजों का हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है। तो पहला निकालिए मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। फिर सेकंड बात करेंगे एक्वस में दो बात करेंगे, डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेट। तो पहला निकालिए मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला डी होगा आपका मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए पहला डी है मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। रीड डालिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मॉल्टेन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl। और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया कैसा लिया, मॉल्टेन इलेक्ट्रोड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम हमारा कैसा इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, अभी जस्ट मैंने कराया वही होगा कि मॉल्टेन में क्या होता है, पॉइंट सुना कि NaCl जैसे आपने थोड़ा सा हीट दिया, कि आपने हीट दिया तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। अभी मैंने जस्ट कराया, Na प्लस किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और Cl माइनस किधर जाएगा। जैसे आपने इसको थोड़ा सा आपने हीट किया, दो आयंस में टूट जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया, Na प्लस किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, और Cl माइनस किधर आएगा, एनोड की तरफ। तो जब भी पेपर में दिया जाए कि मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो मुझे कैथोड में क्या मिलेगा, एनोड में क्या मिलेगा, या ओवरऑल रिएक्शन आपको बताना है। कभी जस्ट मैंने भी आपको कराया वही प्रोसेस होगा। मीन्स यहाँ पे समझाना आपको समझा चुके हैं। कैथोड पे क्या मिलेगा, चेक करिए। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। मीन्स Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Na बना लेगा। एनोड पे क्या मिलेगा, Cl माइनस 2Cl हो जाएगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या होता है हमारा गैस, ये क्या होगा, वाल्व के बाहर निकल जाएगा। मीन्स कैथोड पे क्या लिबरेट होगा, सोडियम
कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम। एनोड पे क्या होगा? क्लोरीन गैस, जो कि गैस के फॉर्म में होगा, बाहर निकल इवॉल्व एट एनोड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट आपको बताएं, यदि आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमें कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा? 2Na प्लस 2Cl माइनस, क्या मिलेगा? 2Na प्लस Cl2। ये कहाँ पे मिलेगा? कैथोड पे। तो ये कहाँ पे मिलेगा? एनोड पे। तो ये आप करा चुके हैं। सेकेंड डालिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। लेड ब्रोमाइड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। चलिए, तो लेड ब्रोमाइड की बात करें बच्चों, तो लेड ब्रोमाइड क्या होता है समझना। यहाँ पे देखिए, लेड ब्रोमाइड में क्या होगा? PbBr2 क्या बना लेगा? लेड 2 प्लस, साथ में क्या बनेगा? 2Br माइनस। लेड 2 प्लस किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, और नेगेटिव वाला किधर जाएगा? एनोड। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया? लेड 2 प्लस Br माइनस। इसके अंदर तो लेड 2 प्लस किधर? देखिए, इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, इस पे क्या होगा? नेगेटिव। कैथोड पे क्या होगा? नेगेटिव। तो लेड किधर जाना चाहेगा? कैथोड की तरफ जाएगा, और Br माइनस किधर जाएगा? एनोड की तरफ। तो कैथोड पे क्या होगा? देखिएगा, कैथोड पे बच्चों क्या होगा? रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा? लेड 2 प्लस। अब लेड 2 प्लस किधर जाएगा? कैथोड की तरफ। तो Pb2 प्लस क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या बन गया? Pb। समझ में आ रहा होगा। चलिए, एनोड की बात करें। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Br माइनस किधर आएगा? एनोड की तरफ आएगा। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो Br माइनस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए, Br माइनस से आपको बनाना Br क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लेकिन Br तो मिलता नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? 2Br2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो Br माइनस ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना लिया? ब्रोमीन गैस, इवॉल्व होकर चला जाएगा। तो मुझे कैथोड में क्या मिल रहा है? लेड लिबरेटेड एट कैथोड इन मॉल्टन स्टेट। ब्रोमीन गैस होगा, ब्रोमीन गैस इवॉल्व एट एनोड। बात समझ में आ गई। चलिए, अब हमें लिखना है ओवरऑल रिएक्शन। क्या लिखना है? ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए आपको करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के पहले एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्या दोनों के इलेक्ट्रॉन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। जब दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको रिएक्शन को क्या करना है? ऐड कर देना है। आपको क्या करना है? रिएक्शन को आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? Pb2 प्लस, साथ में 2Br माइनस से क्या बन गया आपका? लेड प्लस Br2। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि जब हम पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इन मॉल्टन स्टेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो पूछता है कैथोड पे क्या मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा। तो कैथोड पे मुझे लेड मिलता है और एनोड पे क्या मिलेगा?
ब्रोमीन गैस, और ब्रोमीन गैस होता है तो क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में होगा और बाहर हमारा क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कैथोड प्लस एनोड को आपको जोड़ देना है। ये हमारा हो गया ओवरऑल रिएक्शन। बात समझ में आ रही होगी। चलिए लास्ट एक और कराते हैं, क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन मॉल्टेन स्टेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब क्या होगा, वही है MgBr2। ये डिसोसिएट हो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम 2+ और 2Br-। मैग्नीशियम कहाँ पे जाएगा, कैथोड की तरफ, Br किधर जाएगा, एनोड की तरफ। तो यहाँ पे देख कैथोड को क्या बनेगा, चेक करिए, मैग्नीशियम 2+, इसकी हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम। एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा Br- 2Br, यहाँ हो जाएगा Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन। आपसे कहा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखना है, दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको रिएक्शन को जोड़ देना है। मैग्नीज 2 + 2 Br- से क्या मिल जाएगा, 2 मैग्नीशियम + Br2। तो कैथोड में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम, एनोड में क्या मिलेगा, ब्रोमीन गैस। बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड आपके सिलेबस में आपको करा दिए। अगले लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस कंडीशन। तो आज के लेक्चर कितना ही, मॉल्टेन में आपको 2 ही मिलेंगे, केटायन और एनायन। केटायन जाएगा कैथोड की तरफ, एनायन जाएगा एनोड की तरफ। केटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके न्यूट्रल एटम बना लेगा। एनायन जो होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गैस बनाएगा, XYZ बना लेगा। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो चलिए अगले लेक्चर में बात करेंगे इन एक्वस कंडीशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।